नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर तेज हो चुकी है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। लोगों की लापरवाही ने और मुश्किलें पैदा कर दी हैं। पिछले 5 दिनों में झारखंड में 3 गुना से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा विकट स्थिति राजधानी रांची की है, लेकिन बाकी जिले भी संक्रमण की दूसरी लहर से अछूते नहीं है। फिर डराने लगा कोरोना, बढ़ रही संक्रमितों की रफ्तार, दूसरी लहर से लड़ाई नहीं आसान। देश के बाकी राज्यों की तरह झारखंड में भी कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से अपने पांव पसार रहा है। गुरुवार को राज्य में कोरोना संक्रमण से प्रभावित 278 नए मरीज मिले हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा 170 मरीज केवल रांची से मिले हैं, जबकि पूर्वी सिंहभूम से 22, धनबाद से 12, बोकारो और दुमका से 11-11, साहेबगंज में 10 मरीज मिले हैं, जबकि अन्य 11 जिलों में 1 से 7 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में अब तक मिले संक्रमित मरीजों की संख्या 1,21,973 पहुंच गई है, जिसमें 1,19,698 स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1175 हो गई है। ऐसे हालात को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पहले से ही एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए बेड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बंद आइसोलेशन सेंटर खोलने की भी तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य सचिव ने 30 अप्रैल तक राज्य में 11,050 बेड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें मरीजों के ट्रेंड को देखते हुए रांची में सबसे ज्यादा 1500 और पूर्वी सिंहभूम में 1200 बेड की व्यवस्था करने को कहा गया है। विदेशों से आने वालों के साथ ही प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों की गहन निगरानी की जा रही है। होली और अन्य त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों से लोग वापस लौट रहे हैं। ऐसे में टेस्टिंग और ट्रेसिंग की कवायद भी तेज कर दी गई है। इसके अलावा त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार के जुलूस निकालने या शामिल होने को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। परसों 47 केसेस आए और कल 93 केसेस हैं, ऑलमोस्ट डबल है। और मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बस आगाह कर रहा हूँ और आपके माध्यम से पूरे रांची वासियों को मैं आगाह और चेतावनी देना चाहता हूँ कि कोविड फिर से जो है वो अपने फन निकाल रहा है। धनबाद में कोरोना संक्रमितों की संख्या अभी काबू में है, लेकिन जिला प्रशासन हालात पर पूरी नजर बनाए हुए है। लोगों को बार बार कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत दी जा रही है। राज्य में कोरोना संक्रमण का दायरा एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। हम अभी धनबाद पीएमसीएच अस्पताल में मौजूद हैं। यहाँ भी साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं वो कहीं न कहीं चिंतित करती हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है, स्वास्थ्य सचिव ने पूरे राज्य को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया है। पीएमसीएच में यानी अगर धनबाद की बात करें तो धनबाद में लोग इस चीज को लेकर अवेयर नजर आ रहे हैं। कोडरमा में भी संक्रमण के 12 सक्रिय मामले हैं और सभी संक्रमितों का इलाज कोडरमा के डोमचांच में बने डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सदर अस्पताल में डॉक्टरों की टीम तैनात है। कोविड अस्पताल में वेंटिलेटर और अन्य जरूरी उपकरणों को फिर से सक्रिय कर दिया गया है। सर्विलांस टीम और कोरोना वॉलेंटियर्स को भी एक्टिव कर दिया गया है। शासन प्रशासन तो अपनी तरफ से कोरोना की दूसरी लहर से मुकाबला करने के लिए कमर कस चुका है, लेकिन आम लोग अभी भी इसे लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। झारखंड में कोरोना की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो चुकी है और इस वक्त हम मौजूद हैं अलवर टेका चौक पर। राजधानी रांची का सबसे व्यस्ततम चौराहा माना जाता है। हालांकि यहाँ भी लोगों में लापरवाही जरूर देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि राजधानी रांची में संक्रमण की रफ्तार सबसे तेज़ झारखंड में है। अगर हम कल के आंकड़ों की बात करें तो 278 पूरे राज्य में संक्रमित पाए गए, जिसमें से 170 के करीब जो है वो राजधानी रांची में पाए गए। देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए व्यापक स्तर पर लड़ाई लड़ी जा रही है। झारखंड, कर्नाटक और राजस्थान समेत कई राज्यों ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोरोना के नेगेटिव रिपोर्ट को भी अनिवार्य कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।